नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 4। जो भारतीय संविधान का भाग 4 है उसमें चर्चा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसको कहते हैं कि डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसिटी बोलेंगे। ये जो भाग 4 है, भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लाया गया है, और जो आयरलैंड है यह स्पेन के संविधान से लाया था, और भारत कहाँ से लाया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और जो ये नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व को केटी शाह ने चेक के समान कहा था। यानी कहने का मतलब ये कि जो सरकार है वह सरकार अपनी इच्छानुसार लोगों के प्रति नीतियां, कानून या उनकी सेवा करने का काम करेगी। इसको केटी शाह ने कहा था कि यह एक चेक के समान है, कोई इनसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। किसको? तो नीति निर्देशक तत्व को। कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है कि नीति निर्देशक तत्व कहते किसको है। यानी कह सकते हैं कि वे निर्देशक तत्व जो सामाजिक, आर्थिक तथा लोकतांत्रिक देश का निर्माण करने के लिए जो नीतियां, नियम, कानून बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं उसी को कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहेंगे। जो आर्टिकल 37 है, आर्टिकल 37 में चर्चा है कि इसमें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि कोई, मान लीजिए कि जैसे सरकार है, सरकार कोई नीति बना रही है, कोई नियम कानून बनाएगी, वो लोगों के प्रति, जनता के प्रति अगर उसकी इच्छा है तो बनाएगी, अगर नहीं बनाएगी तो उसके बनाने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यानी न्यायालय उनके नियम को, उनकी नीतियों को परिवर्तित नहीं कर सकती है, बदल नहीं सकती है। तो वही है कि आर्टिकल 37 में कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जब इनकी इच्छा होगी तब ये बदलेंगे, अन्यथा ये नहीं बदलेंगे। आर्टिकल 38 में क्या है? इसमें लोक कल्याण की चर्चा की गई है। किसकी? लोक कल्याण की चर्चा। कहने का मतलब ये कि जो सरकार है वो सरकार लोगों के कल्याण की बात करेगी, यानी लोगों की सहायता करेगी। किस रूप में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उनका राशन कार्ड वगैरह बनवा सकती है, सामाजिक, उनके राजनीतिक न्याय के प्रति वो कार्य कर सकती है। कौन? सरकार। तो किसके प्रति? तो अनुच्छेद 38 के प्रति। तो जो भाग 4 है वो कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर के 51 तक। उम्मीद करते हैं आप लोग को 36, 37 और 38 आर्टिकल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्कार, धन्यवाद।